फिर खोला गया जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार। सुबह 9:51 पर खोला गया रत्न भंडार। पिछली बार सिर्फ बाहरी भंडार के रत्न बाहर लाए गए थे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां रत्न भंडार एक बार फिर से खोला गया है। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार का ताला गुरुवार को फिर खोला गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ देव घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, क्या जानकारी है? फिर से खोला गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार और सुबह 9:51 पर रत्न भंडार खोला गया है। उसी वक्त ही खुला रत्न भंडार। जस्टिस विश्वनाथ रथ के नेतृत्व में जो 11 जन का कमेटी हुए थे, वो रत्न भंडार के अंदर गए हैं। अभी जो विभूषणों का शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जो टेम्पररी ट्रेजरी बना है, वहां पे शिफ्टिंग हो रहा है। एएसआई टीम मौजूद है। मरामत की काम के ऊपर ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है। और साथ ही साथ जो 46 साल के बाद ये जो रत्न भंडार दूसरी बार खुला, जैसे जुलाई 14 तारीख में खुला था और आज दोबारा जुलाई 18 तारीख को जो द्वार खुला है, इसके साथ जो पहला कमरा और दूसरा कमरा में जितने सारे आभूषण थे, उनका शिफ्टिंग का काम जारी है। बिल्कुल। और मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है देव? मंदिर प्रशासन की तरफ से ये जानकारी है, जैसे कि अभी अध्यक्ष अरविंद पाड़ी जी इसे सुबह बता रहे थे, पहले चीजों को शिफ्टिंग, आभूषणों को शिफ्टिंग किया जाएगा, वहां उसकी साफ सफाई की जाएगी कमरों का, और एएसआई टीम के द्वारा जो मरामत का कार्य के ऊपर ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाएगा। ये प्रक्रिया काफी लंबा टाइम तक चलने वाला है। तो गिनती का प्रक्रिया वो 4th स्टेज में है। पहला स्टेज में चीजों को, आभूषणों को शिफ्टिंग करना, दूसरे में रत्न भंडार को साफ सफाई करना, उसके बाद जाके फिर दोबारा इसको रिट्रांसफर करना। यही प्रक्रिया खत्म होने के बाद उसका गिनती का काम शुरू होगा। साथ ही साथ हमारे साथ मंदिर का जो प्रशासक कमेटी के पूजक भी है, उनका भी प्रतिक्रिया लेने के लिए कोशिश करूंगा। क्या बोलना चाहेंगे, कैसे की हिसाब से हो रहा है, आइए उनसे भी जानते हैं। पंडित जी, क्या बोलना चाहेंगे, सुबह से कैसे क्या काम? देखिए, सुबह से जो काम चल रहा है, अभी तक फिलहाल भीतर का साफ सफाई हो रही है। जो 14 तारीख को गेट खुला था, चाबी काट के जो हम खोले थे, प्रशासन जो खोला था, उसके जो 2 गेट पार होते, उस तरफ उस तक, वहां से लेकर वहां तक साफ सफाई हो रही है। साफ सफाई के बाद में पता चलेगा कि क्या क्रैक है, जमीन में क्या फटी है, दीवार में क्या फटा है, उस क्या चलेगा। उस समय के बाद में सारे रत्न को ट्रांसफर किया जाएगा। जो टेम्पररी प्लेस बनाया गया है, वो टेम्पररी प्लेस के बाद में, वो रखने के बाद में फिर भीतर का जांच की जाएगी। भीतर का द्वार जो खोलने के लिए प्रशासन उससे पहले बोलते थे कि हम 2 द्वार खोले और 1 द्वार बाकी है। शायद 2 द्वार आज खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, वो समय का बताना पड़ेगा। फिलहाल भगवान जगन्नाथ जी के पास में अभी जितने काम चल रहा है, वो केवल साफ सफाई हो रही है। द्वार खोला है, भीतर से कचरा निकल रही है। वो कचरा निकलने के बाद में फिर अंदर जाके देखेंगे कि व्यवस्था क्या है। तो पहले का काम ये होता है कि सारे रत्न को लेके टेम्पररी स्थान में रखना। दूसरा काम होता है एएसआई वालों को रिपेयरिंग करना। तीसरा काम होता है उस रत्न को फिर पुनर्वार उस जगह पे लाना। चौथी काम होता है गिनती करना। तो गिनती की प्रक्रिया अभी होते होते शायद 1.5 महीना 1 महीना के बाद में होगा, ये हमारा अंदाज चाहिए। बाकी हम देखते हैं कि काम कितना जल्दी हो सकता है। जितने जल्दी काम हो सके उतना ही भलाई है, क्योंकि रत्न भंडार का कैसे सेंसिटिव इशू है, इसे ज्यादा टाइम तक रिग्योरिंग नहीं करना चाहिए। इसे जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके करने के लिए प्रशासन भी तैयार है। बिल्कुल देव, देखिए पुजारी ने भी पूरी जानकारी दी। शुभ मुहूर्त में एक बार फिर से रत्न भंडार को खोला गया है और जानकारी ये भी कि वीडियोग्राफी के साथ ये शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया होने वाली है। जरा बताएं कि क्या कुछ आज खास रहने वाला है? देखिए, 1978 में जब रत्न भंडार खुला था, तब भक्तों के पास, पूरी देशवासियों के पास पूरा सटीक तथ्य रिपोर्ट कहीं पहुंचा था, कितना वहां पे आभूषण है। इस बार की जब शिफ्टिंग का काम हो रहा है, तो वीडियोग्राफी के जरिए हो रहा है। मतलब ये जो चीज को ओपन किया जाएगा और सबको पता चलेगा भगवान का कितने सारे आभूषण है और क्या क्या उसके अंदर है। ये चीजों, ये तथ्य को सामने लाने के लिए इस बार की वीडियोग्राफी जरिए का मदद दिया गया है। बिल्कुल देव, देखिए मंदिर में भक्तों की जो एंट्री है वो 8 बजे से फिलहाल रोक दी गई है। अब ये जो शिफ्टिंग का काम है वो कब तक पूरा हो जाएगा और फिर से जो भक्त है वो दर्शन पूजन कब से कर सकेंगे? जैसे प्रशासन ने कल एसओपी जारी किए थे, 8 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगा मंदिर का दर्शन, और 8 बजे से ही बंद हुआ है क्योंकि एएसआई टीम और जो 11 जने कमेटी, जो रत्न भंडार की तदारक कमेटी है, और सारे पूरी प्रशासन, पुलिस, ओड्राफ
स्नेक हेल्पलाइन टीम सब मंदिर के अंदर गए और रत्न भंडार के अंदर गए। साथ ही साथ 3 बजे तक बंद रहेगा मंदिर का दर्शन। देख सकते हैं अभी रथारूढ़ है भगवान। मैं कैमरा पर्सन बताना चाहूंगा क्या कि नजारा दिखाने के लिए भगवान अभी भी रथारूढ़ है। जो कल रत्न वेदी को भगवान जाएंगे, लेकिन लाखों लाखों भक्त अभी भी इंतजार कर रहे हैं वो खबर सुनने को क्या हो रहा है रत्न भंडार में, कैसा क्या शिफ्टिंग हो रहा है, क्या जानकारी है। और भक्त तो अभी भी उत्सुक है भगवान के रत्न भंडार के बारे में जानने के लिए। आप बिल्कुल जरा तस्वीरें दिखाएं। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों की मौजूदगी है और क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है। अगर तस्वीरें आप दिखा पाए तो। मैं कैमरा पर्सन बताना चाहूंगा नजारा दिखाने के लिए लाखों लाखों भक्त अभी भी समागम है। कहीं भारत वर्ष के कई कोने कोने से आए हुए भक्त भगवान को दर्शन करने के लिए कि रथारूढ़ है भगवान। और सबसे बड़ा चीज जब भगवान रथारूढ़ होता है तो भगवान के दर्शन करने से पुण्य मिलता है। हम कुछ भक्त का प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। और कहाँ से है, क्या बोलना चाहेंगे, आप कहाँ से है? हम पश्चिम उड़ीसा के लोग हैं। हम भगवान को दिखने के लिए आए थे। तो आज सुनने से पुरी में भगवान की तो भंडार घर है, आज खोलने जा रहे हैं। तो सेकंड का दिन है, तो दिखेंगे क्या होते हैं क्या नहीं। रत्न भंडार खुलेगा इसका इंतजार आप कर रहे हैं, क्या उसके अंदर है जानने के लिए? मैं जानना भी चाहता हूँ। हमारी जो उड़िया है ना 2.5 कोटिया लोग, वो सब वहाँ पे है, खड़ा है दिखने के लिए। भगवान की माया है ना, चाहे होने के बाद ही जाए। धन्यवाद। देखिए सब वही इच्छुक के इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए कैसा क्या है रत्न भंडार में, भगवान का कितना आभूषण है, क्या है, ये जानकारी लेने के लिए भक्त आए थे भगवान को दर्शन करने के लिए। क्योंकि भगवान मंदिर से बाहर आए खुद उनके भक्तों को दर्शन देने के लिए। देव, ये जो शिफ्टिंग का काम है वो कब तक पूरा हो जाएगा? और जो भक्त वहां पर पहुंच रहे दर्शन पूजन के लिए, फिलहाल रोक लगा दी गई है शिफ्टिंग की वजह से, तो फिर से वो कब, कितनी देर में वो दर्शन पूजन कर पाएंगे? क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जैसे ऑफ कैमरा रिपोर्ट आ रहा और 3 बजे तक ये प्रक्रिया चालू रही। 3 बजे के बाद दोबारा भक्त दर्शन कर पाएंगे भगवान को, मंदिर के अंदर जा पाएंगे। अभी तो भगवान फिलहाल रथ में है, रथारूढ़ है, लेकिन मंदिर के अंदर जाकर बाकी देवताओं को दर्शन करने के लिए 3 बजे के बाद खुलेगा। अदेव, ये भी जरा बताते चले कितने सदस्य टीम वहां पर पहुंची है? जानकारी के मुताबिक 11 सदस्य टीम वहां पर पहुंची है। शिफ्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और रत्न भंडार की दूसरी बार खोला गया है। देखिए जस्टिस विश्वनाथ रथक के नेतृत्व में साथ में पूरी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अरविंद पाड़ी जी और 11 जन समिति है, साथ ही साथ ओड्राफ्ट टीम, स्नेक हेल्पलाइन टीम, पूरी की कलेक्टर, पूरी के एसपी सब मौजूद है ये इंस्पेक्शन के काम में। बिल्कुल। और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी आप जब बात कर रहे थे तो रत्न भंडार को लेकर उनमें कितनी दिलचस्पी है, उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? वो यहाँ पे भक्त जितना भगवान को देखने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, उतना ही रत्न भंडार के बारे में जानकारी लेने के लिए भी वो इंतजार कर रहे थे कि बैरिकेड, मैं कैमरा पर्सन बताना चाहूंगा दिखाने के लिए, बैरिकेड लगा हुआ है, फिर भी भक्त इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए रत्न भंडार के बारे में। और एक बड़ा मुहूर्त है, गुरुवार को खुला है इस बार दोबारा गुरुवार को रत्न भंडार खुल रहा है। माता लक्ष्मी के बाहर है और लक्ष्मी के दिल में ये रत्न का जो खजाना और जो आभूषण, इसको जानने के लिए भक्त भी, हम भक्तों का प्रतिक्रिया लेने के लिए दोबारा कोशिश करते हैं। आपके नाम कहाँ से है? मैं शिव सागर चौबे और रहने वाला बनारस का हूँ, लेकिन हमारी 20 साल से कर्मभूमि जो है घाटसीपुरा राउरकेला है। और मैं 20 साल से मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल आता हूँ जो है। तो आज स्वाभाविक बात है कि जनता के मन में जरूर सवाल है कि इतने 46 साल बाद जो है रत्न भंडार को खोला जा रहा है। उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर, रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात होंगे, तो कितने होंगे, क्या होंगे, उनको उपयोगिता क्या होगी और उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा। आप भगवान को दर्शन करने आए थे, आज यहाँ पर इतने धूप में क्यों खड़े? दर्शन तो हो गया, हाँ, लेकिन जाना सब देखिए, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ और मेरे मन में भी सवाल है कि कितना और कहाँ। बहुत सारे जो डोनेटर हैं उनके मन में भी है, उनके परिवार के लोगों में, कि मेरे परिवार दिया गया इतना रत्न भंडार, ये सब कहाँ और उपयोगिता क्या होगी, उसका संरक्षण कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारे सवाल है जनता के मन में और सरकार से अनुरोध करूंगा इन सब सवालों का जो है तरीके से जवाब दे जनता को और उनको संतुलित करें। देखिए जैसे वक्त का प्रतिक्रिया ले रहे थे वो बता रहे थे
बिल्कुल देव, और लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही कि वो भी किस तरह से उत्साहित है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप तस्वीरें और जानकारी दे रहे। देखिए, सुबह 9:51 पर रत्न भंडार जो है वो फिर से खोला गया है। 11 सदस्यीय टीम वहां पर मौजूद है और शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है।